नमस्कार। क्या इंसानों की तरह ही रोबोट भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं? क्या इंसानों की तरह ही रोबोट की उंगलियां भी गिटार से म्यूजिक पैदा कर सकती हैं? अगर आपका जवाब ना है तो जर्मनी के शहर हनोवर के सबसे बड़े टेक शो में परफॉर्म करने वाले रोबोटिक बैंड को देखने के बाद आपका भ्रम शायद टूट जाए। इंसान का वो साकार जो कर सकता है हर काम मुमकिन। तकनीक की दुनिया का वो करिश्मा जिसने कल्पना को कर दिखाया है सच। तकनीक की वो मिसाल जिसमें हर सीमा को पार करने की है ताकत। म्यूजिक के मैदान में भी वो दिखा सकता है कमाल। अब तक इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं रोबोट की। वो रोबोट जो इंसान के इशारे पर हर वो काम करेगा जिसे आसान नहीं समझा जाता है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि रोबोट भी सुर और ताल छेड़ सकते हैं। उनकी जादुई उंगलियां भी गिटार पर नए सुर छेड़ सकती हैं। उनके हाथ भी ड्रम पर शानदार बीट्स निकाल सकते हैं। पियानो पर जादू बिखेर सकते हैं। और ये सब हुआ जर्मनी के हनोवर शहर में, जहां शुरू हुए रोबोट टेक्नोलॉजी फेयर में रोबोटिक बैंड कॉम्प्रेसर हेड ने म्यूजिकल कॉन्सर्ट पेश किया। खास बात यह है कि इस बैंड में ड्रमर से लेकर सिंगर तक रोबोट ही हैं। आइए अब इस रोबोटिक बैंड के एक एक रोबोट से आपका परिचय भी करवा देते हैं। बतौर सिंगर ये है मैग वॉटसन, जिन्हें जॉन राइट्स ने वॉइस दी है। लीड गिटारिस्ट का नाम है फिंगर्स। रोबोटिक बैंड के दूसरे गिटारिस्ट का नाम है हेल्गा। ड्रमर का नाम है स्किड बॉय। असिस्टेंट ड्रमर का नाम है जूनियर। बर्लिन के कलाकार फ्रैंक बार्नेस और उनके सहयोगी मार्क्स कोल्ब और स्टॉक प्लम ने इन रोबोटिक बैंड को तैयार किया है। जर्मनी के सबसे बड़े टेक इवेंट में, जहां 70 से ज्यादा देशों से 2800 एग्जीबिटर्स अपने इनोवेशन लेकर पहुंचे, वहीं इस रोबोटिक बैंड ने काफी धूम मचाई। विजिटर्स ने इस रोबोटिक बैंड के कॉन्सर्ट को खूब एंजॉय किया, क्योंकि ये रोबोटिक म्यूजिशियन किसी इंसान की तरह ही इलेक्ट्रिक और साउंड इंस्ट्रूमेंट से शानदार म्यूजिक निकाल सकते हैं। टीप न्यूज़ नेशन। रोबोटिक बैंड को परफॉर्म करते देख कोई भी यही सोचेगा कि आखिर रोबोट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बजा सकते हैं, लेकिन हैरान करने वाली सच्चाई यही है कि रोबोटिक बैंड के हर रोबोट के हाथ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रहता है और वो उसे किसी इंसान की तरह ही बेहतरीन तरीके से बजा भी लेते हैं। सुर के साथ संग रोबोट,
सुरीली तान छेड़ते रोबोट्स, ड्रम बजाते रोबोट, गिटार बजाते रोबोट, पियानो पर कमाल दिखाती रोबोट की उंगलियां, बेमिसाल है रोबोटिक म्यूजिकल बैंड। जर्मनी के हनोवर में जब रोबोटिक बैंड ने तान छेड़ी तो उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। संगीत के साथ तकनीक की ऐसी जुगलबंदी से दर्शक हैरान रहे। तो रोबोटिक बैंड ग्रुप के हर परफॉर्मेंस पर लोगों ने जमकर तालियां बजाई। और हो भी क्यों ना, इंसानों की जगह जब रोबोट गाना गाए, गिटार बजाए, तो हैरानी किसे नहीं होगी। मैंने जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरे ख्याल से यही रीज़न है कि ये पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा कुछ नए की तलाश में रहते हैं। और जहाँ तक म्यूज़िक सीन का इस वक्त सवाल है तो हम बहुत ही अच्छे दौर में हैं एक्सपेरिमेंट्स के। रोज़ नई टेक्नोलॉजीज़, आप अगर साउंड को सुनिए, साउंड इतना चेंज हो रहा है, तो आज का यूथ हमेशा कुछ नया सुनना चाहता है, कानों को हमेशा कुछ नए की तलाश होती है। तो मुझे लगता है इसीलिए यही वजह है कि ये पॉपुलर हो रहे हैं। इंसानों की तरह ही गिटार और पियानो पर रोबोट की थिरकती उंगलियां किसी को भी चौंका सकती हैं। लेकिन तकनीक और संगीत की ये नई जुगलबंदी है जो म्यूजिक के फ्यूचर ट्रेंड को बदलने का दमखम रखती है। टीम न्यूज़ नेशन। रोबोटिक बैंड ग्रुप के कई शानदार परफॉर्मेंस आपके होश उड़ा सकते हैं, क्योंकि इन्हें संगीत के साज के साथ देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। रोबोट को अब तक आपने लोगों से बात करते देखा होगा, इंसानों जैसी हरकत करने की कोशिश करते देखा होगा, यहां तक कि घर का काम करते भी देखा होगा। लेकिन रोबोट म्यूजिक में भी माहिर हो सकता है, ये बात शायद आपको चौंका सकती है। अगर ऐसा है तो इन तस्वीरों को देखकर चौंकिए नहीं, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं बल्कि रोबोट ही गिटार बजा रहे हैं। पियानो बजा रहे हैं, यहाँ तक कि ड्रम भी। दुनिया भर में रोबोटिक बैंड अपने परफॉर्मेंस से हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। आखिर किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में इंसान की जगह रोबोट को सुर तान छेड़ते देखना किसे हैरान नहीं करेगा, लेकिन अब ये हकीकत का हिस्सा है। क्रेज बढ़ सकता है कि सिर्फ इसलिए कि नयापन चाहिए, लोगों को लगेगा अरे ये आजकल बहुत इन है तो चलो इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रोबोट्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक सेव डेटा परफॉर्म कर सकते हैं, वो कुछ उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। हमारा म्यूज़िक पूरा क्रिएटिविटी पे टिका हुआ है। मतलब एक सुर आपने उठाया, उसको आप कितनी तरह से गा सकते हैं, एक रोबोट नहीं कर सकता। कितनी तरह से बजा सकते हैं, वो एक आपने जितना फीड किया उतना तो उसने नोट्स बजा दिया, उसके बाद वो बंद हो जाएगा।
तो जो जहाँ तक हमारी इमेजिनेशन पहुँच सकती है, रोबोट की नहीं पहुँच सकती है। इन तस्वीरों को देखिए, ये भी एक रोबोटिक बैंड के म्यूजिक कॉन्सर्ट की तस्वीर है, जहां ड्रम बजाने वाला रोबोट है तो गिटार पर भी रोबोट की उंगलियां थिरकती नजर आ रही हैं। यहां तक कि पियानो बजाने वाला भी रोबोट है। ये तस्वीर रूस के मॉस्को शहर में रोबोटिक बैंड के लाइव परफॉर्मेंस की है, जहां आप रोबोट को इंसानों की तरह म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देख सकते हैं। खास बात यह है कि गिटार बजाने वाले रोबोट को आप इंसानों की तरह ही अपनी जगह पर मुड़ते देख सकते हैं। म्यूजिक के साथ सिर हिलाते देख सकते हैं। तो ड्रम बजाने वाले रोबोट को भी आप म्यूजिक के लाउड होने के साथ साथ एक्साइटमेंट में सिर हिलाते देख सकते हैं। इस रोबोटिक बैंड को म्यूजिक प्ले करते देख कहीं नहीं लगता कि इंसान और इन रोबोट्स में कोई फर्क है। ठीक, रोबोटिक बैंड ग्रुप क्या फ्यूचर के म्यूजिकल कंसर्ट की तस्वीर बदलने वाला है? क्या भविष्य में बतौर सिंगर, ड्रमर, गिटारिस्ट इंसानों की कोई जरूरत नहीं रहेगी? क्या आने वाले दिनों में म्यूजिकल कंसर्ट में रोबोट ही सुर ताल निकालेंगे? आइए रिपोर्ट देखते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। इंसानी कल्पनाएं तकनीक के जरिए साकार हो रही हैं। हर आए दिन ऐसी डिवाइसेस बन रही हैं जिससे इंसानी सोच को विस्तार मिलता है। इस मामले में रोबोट्स की दुनिया तो और भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि रोबोट्स की दुनिया में इंसानी सोच के मुताबिक ऐसा कोई काम नहीं जो मुमकिन नहीं। और इसी की मिसाल है ये रोबोटिक बैंड ग्रुप, जिसमें सिंगर भी रोबोट है, गिटारिस्ट भी रोबोट है, ड्रम से बीट निकालने वाला भी रोबोट ही है। कहने को मशीन की दुनिया का सुर और ताल से सामना नहीं हो सकता, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये भ्रम भी जाता रहा है। यही वजह है कि ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या आने वाले दिनों में रोबोटिक बैंड ग्रुप ही फ्यूचर के पॉपुलर म्यूजिशियन होंगे? मुझे लगता है आसान होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये दौर बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक क्रिएटिविटी की फील्ड है और क्रिएटिव ह्यूमन माइंड होता है, ना कि रोबोट्स। अगर रोबोट को भी रोबोट को भी कुछ फीड करना है तो आपको एक ह्यूमन माइंड की ज़रूरत है। मान लीजिए कंप्यूटर है, आजकल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के थ्रू होती है, मशीन पे हो रही है, म्यूज़िक मशीन पे बन रहा है, लेकिन बनाने वाला इंसान ही है। तो थोड़े वक्त के लिए फॉर अ चेंज बहुत अच्छा थॉट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दौर बहुत लंबा चलेगा और ह्यूमन माइंड का कोई मुझे नहीं लगता सब्स्टिट्यूट बन भी पाएगा कभी। आज से कुछ सालों पहले तक रोबोटिक बैंड की कल्पना करना बेतुका लग सकता था, लेकिन अब ये मुमकिन हो चुका है। क्योंकि ये रोबोटिक बैंड अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट बिना रुके, बिना थके कई घंटों तक कर सकता है। और तो और इनके म्यूजिक पर दर्शक भी बिना रुके घंटों तक झूम सकते हैं। तो बिना किसी रुकावट के मिलने वाले इस एंटरटेनमेंट शो को फ्यूचर का म्यूजिक ट्रेंड कहना गलत नहीं होगा। म्यूजिक लवर्स के लिए रोबोटिक बैंड वो सौगात है जो उन्हें 24 घंटे म्यूजिक के डोज की गारंटी दे सकता है। लेकिन ऐसे रोबोटिक बैंड के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। मसलन भले ही ये बैंड इंसानी दिमाग की उपज हो, लेकिन ये आपके एंटरटेनमेंट में खलल भी डाल सकता है। और वो ऐसे कि मशीनों से बना ये बैंड अगर किसी वजह से काम करना बंद कर देगा तो उसे शुरू करने के लिए घंटों, दिन या फिर महीने भी लग सकते हैं। लेकिन इन आशंकाओं के इतर फिलहाल तो आप रोबोटिक बैंड के म्यूजिक का मजा लें।
टीम न्यूज नेशन। तो रोबोट्स का बढ़ता दायरा। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यह खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।